गारंटी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो ये जनता की विफलता है, उसको समझे और सही चुनाव करे। क्या बता देंगे सर, मोदी जी झूठा वादा करते हैं तो हम लोग तो मोदी जी के भी दुश्मने हैं। तो सिर्फ वादा करने से अब नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। और दूसरा, हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जागरूकता से ही अब कुछ विकास होना है। वादा झूठा होता है, एक बार दो बार देख लिया गया, तीसरा बार में अब बुड़बकन बनेगा आदमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना रांची जनशताब्दी में सफ़र कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि 3 राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आने के बाद बिहार की राजनीति में उबाल है। बीजेपी तरह तरह के दावे कर रही है। क्या सचमुच इन 3 राज्यों के चुनाव नतीजे बिहार को भी प्रभावित करेगा? आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगा? इन्हीं मुद्दों पर हम इस ट्रेन में सफ़र कर रहे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, वो इन चुनाव नतीजों को कैसे देखते हैं। तो आइए पटना रांची जनशताब्दी में सफ़र कर रहे लोगों से जानते हैं उनकी राय। मोदी जी के काम की वजह से आया है, क्या आपकी नज़र में क्या है, मतलब कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं काम हो रहा है देश में, बट इससे और बेटर काम अगर कोई सरकार कर सकती है तो हम उसको चुनेंगे, लेकिन वो फेस हमें चाहिए। कोई अपना एक अच्छा स्ट्रैटेजी के साथ आता है देश में कि हाँ हम विकास करना चाह रहे हैं, तो हम उस तरह के नेता को चुनना चाहेंगे। अभी काम हो रहा है और कहीं ना कहीं काम के वजह से ही लोग मोदी जी को भी पसंद कर रहे हैं, और मोदी जी अगर और बेटर काम कर सकते हैं तो हम मोदी जी की तरफ भी जाएंगे। तो हमें एक विकासशील नेता चाहिए। विकासशील नेता चाहिए। हाँ। बिहार में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? मोदी जी जो कहते हैं कि बिहार में जातिवाद की राजनीति होती है और जाति आधारित जनता वोटिंग करती है, आपको लगता है कि ये जो नतीजे हैं बिहार को भी प्रभावित करेगा? मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बिहार में जातिवाद है, और जातिवाद चुनाव और ये परिणाम भी जातिवाद संबंधित ही आते हैं, और ये हटना चाहिए। मेरे हिसाब से बिहार में ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम सबको जागरूक होना ज़रूरी है, और एक ऐसा नेता जो विकास की तरफ ध्यान दे, जाति से हट के हमें अब चुनाव में वोटिंग करना चाहिए और अपने अधिकार का बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए। आज के समय में हमको नहीं लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अब लोग पढ़े लिखे हैं और जागरूक भी हो रहे हैं। तो इसका हमें बहुत सही से फैसला लेना होगा कि कौन सी सरकार हमारे लिए काम करेगी। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि हम चाहते हैं कि सरकार अपनी जो भी उनकी योजनाएं हैं या फिर जो भी वो एक जो उनका तरीका है वो पहले ही हमारे सामने पेश करे, ताकि हम एक ये कर पाएँ, अलग कर पाएँ कि हाँ ये सरकार इस तरह की काम करना चाह रही है और ये इस तरह। तो इस तरह से हमें सही तरह से चुनाव करने में बहुत मदद मिलेगी। तो इस तरह का होना चाहिए इस चुनाव में। अभी जैसे इस चुनाव में मोदी जी ने कई स्टेट में ये कहा कि मोदी मतलब गारंटी, और हम गारंटी देते हैं 500 रुपये में सिलेंडर की, हम गारंटी देते हैं आपको मुफ्त में अनाज की, इस तरह की उन्होंने दावे किए। तो एक तरफ तो देश में जो है सिलेंडर 1200 रुपये 1300 रुपये मिलता है। उस पिछली बार भी उन्होंने जो है वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। तो रोज़गार खास करके यूथ के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है। यूथ भले ही मोदी जी वहाँ जीत गए हों, लेकिन इस तरह की गारंटी जो पूरी नहीं की जाती है और गारंटी देते हैं फिर भी जनता जो है प्रचंड जीत देती है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? इसको मैं ऐसे देख रही हूँ ना कि फिर ये जनता की विफलता है। मतलब वो इसे अगर वो गारंटी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो ये जनता की विफलता है, उसको समझे और सही चुनाव करे। और दूसरा ये कि सिर्फ वादा करने से अब नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। और दूसरा, हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जागरूकता से ही अब कुछ विकास होना है, ऐसे बिना जागरूकता। आखिरी सवाल आपसे कि मतलब बिहार की बात करें तो बिहार में आपको कौन सा नेता ऐसा लगता है जिसमें आपको भविष्य दिखता है, बिहार को बदल सकता है, इतना उसमें वादा है? मुझे लग रहा है अब नई चेहरों की ज़रूरत है, और यूथ को अब आना चाहिए पॉलिटिक्स में। बिहार में ये ज़रूरत अब आ गई। तीन चेहरे हैं, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव। यूथ की जो बात की आपने, इन तीनों में कौन?
इनके अलावा भी आने चाहिए मेरे हिसाब से। और एक अगर इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में कौन? मेरे हिसाब से एक बिहार में एक प्लूरल पार्टी करके कोई पार्टी चल रही है, तो इस तरह के और पार्टीज आने चाहिए ताकि हमें चुनाव करने में मदद मिल पाए। एक नई इच्छा और एक नई सोच के साथ इस तरह की पार्टी आनी चाहिए और हम उन्हें चुनेंगे आगे आने वाले समय में। आप बताइए सर, कैसे देखते हैं? नहीं आप क्या बताएंगे सर, मोदी जी झूठा वादा करते हैं तो हम लोग तो मोदी जी के भी दुश्मने हैं। तो सब मोदी जी झूठे वादे करते हैं। किए हैं, क्या? गैस दिए, इतना करोड़ की नौकरी देंगे, कहाँ दिए? हाँ? आज भला बुरा जो भी है तो हम लोग के कांग्रेस से है, टूटल फुटल जो भी काम आता है। और क्या कांग्रेस के क्या नेता के बारे में तो कह रहे कि वो पप्पू हैं। पप्पू हैं, लेकिन फिर भी टूटल फुटल बढ़िया हम लोग के लिए है। कम से कम हमरा के लिए बहुत अच्छा है। ये वादा झूठा होता है। एक बार दो बार देख लिया गया, तीसरा बार में अब बुढ़बकन बनेगा आदमी। मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया है। काम किए अच्छा, लेकिन कुछ खराब भी किए। वादा तो जो किए झूठा किए। मेन वादा का तो वैल्यू नहीं रहा, मर्दगानी तो नहीं रहा उनका। ये बात किए, उसके बाद फिर मुकुड़ गए। गैस के दाम बढ़ा के तो दिए, कहाँ से कहाँ पहुँचा। पेट्रोल के दाम कहाँ से ले गए, वहीं ले गए। लोगों की मन का भ्रम है कि देश में महंगाई है, न देश में महंगाई है, न गरीबी है, न बेरोजगारी है। सब चीज़ है। अभी तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं। जिसका जो मन में आता है वो बोलते हैं, लेकिन जिसका जो हकीकत है वो हकीकत भी बोलते हैं। एक कह रहे हैं कि जो मतलब लोग कामचोर होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। तो वो काम छोड़ के सिर्फ जना रहा, वादा किया कई गो तो पब्लिक के जना रहा आज कि वादा किए कई गो, लेकिन वादा से मुकरिए गए। आप बताइए, प्रभावित किया है कि नहीं आपको? मतलब मोदी जी जो वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार का, ये सब चीज़ें प्रभावित करता है आप लोग को? यूथ हैं आप, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं तो खुद मैं जॉब कर रहा हूँ, अपना बी फार्मा किया, अपना नौकरी कर रहा हूँ। तो जॉब तो खुद से तलाश की जाती है ना। आप हर बार मैं सोचो गवर्नमेंट जॉब ही लेना, तो ये सही नहीं ना। एक लिमिट तक भी उनके पास जॉब है ना। आप अगर मान लीजिए पुलिस कोई भर्ती करना, तो वो सारा पुलिस थोड़ी भर्ती करते हैं, उनके पास एक लिमिटेशन है। तो जॉब खुद से भी तो हर गवर्नमेंट जॉब भी थोड़ी चाहिए, प्राइवेट जॉब भी खोजिए। अपना कैपेसिटी कितना है, हम क्या करना चाहते हैं, वो तो पता रहना चाहिए ना। रोजगार का मतलब यही होता है, प्राइवेट और सरकारी दोनों होते हैं। प्राइवेट मीन्स क्या? हाँ, रोजगार क्रिएट हो रहा है कि नहीं? ये रोजगार क्रिएट हो रहा है, बिजनेस क्रिएट हो रहा है। आप अपने से कुछ, आपके पास क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। सपोज हम सोच रहे सिर्फ नौकरी निकाल लेना है, करना है, दौड़ना है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, मोदी जी के अच्छे कामों की वजह से हुई? पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छे कामों की वजह से हुई। हाँ, मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं। आज वर्ल्ड वाइड जब देखिएगा तो मोदी जी का एक स्तर है, इंडिया का एक स्तर है। आप कहीं भी खड़े होते हो तो मोदी फ्रंट लाइन में खड़े होते हो, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। बिहार में पड़ेगा इम्पैक्ट उसका? आई डोंट नो अबाउट बिहार।